जय हिंद साथियों। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूं। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की छवि को किस प्रकार धूमिल करने का प्रयत्न किया जा रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। विकास दुबे, वो विकास दुबे जिसने हमारे 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या कर दी थी, उसके ऊपर एक वेब सीरीज बनी है जिसका ट्रेलर लॉन्च हो गया है। और उस ट्रेलर में एक क्लिप है जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में व्यक्ति हैं। वो कहता है कि प्रकाश दुबे, उसका नाम प्रकाश दुबे चला है, प्रकाश दुबे एक इनोसेंट व्यक्ति है, उसका एनकाउंटर गलत है। पहले वो आपको मैं दिखा देता हूं। इस पे विकासवादी पार्टी और नेताजी के लाडले का क्या कहना है? देखिए, बात ये है, प्रकाश दुबे एक इनोसेंट व्यक्ति थी, उसका इनकाउंटर करना गलत। जबकि अखिलेश यादव जी ने ये बिल्कुल नहीं कहा। पूरे देश ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। विकास दुबे को पूरे देश ने सरासर गलत बताया था, कुख्यात अपराधी बताया था, और वही अखिलेश यादव ने भी कहा। लेकिन इस वेब सीरीज में एक क्लिप जो जारी हुई है, उसमें अखिलेश यादव की छवि को धूमिल करने का प्रयत्न किया गया है। और एक टीवी शो में विकास दुबे पर, जब ये विकास दुबे मारा गया था, उस पर अखिलेश यादव क्या बोले थे, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। इस एनकाउंटर पर आप क्या सोचते हैं? जिस दिन से ये घटना हुई है, उस दिन से जिस तरीके से सरकार को फैसले लेने पड़ रहे हैं, पूरे के पूरे थाने को हटाना पड़ा, हर कर्मचारी पुलिस अधिकारी जो थे उनको हटाना पड़ा, कानपुर के पुलिस कप्तान बहुत दिनों से थे उन्हें हटाना पड़ा, जो चौबेपुर थाने के इंचार्ज थे जिन पर मुखबिरी का आरोप था उन्हें जेल जाना पड़ रहा है। और ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की मुखबिरी पुलिस ने कर दी, और जिसका परिणाम ये हुआ कि 10 जवान शहीद हो गए, 10 जवान शहीद हुए। कुछ तो मौके पे जिनकी जान चली गई, कुछ इलाज के दौरान जिनकी जान चली गई। आखिरकार दोषी कौन है? और आज जब ये सूचना मिली है कि विकास का इनकाउंटर पुलिस ने किया है, कल तो ये खबर आ रही थी कि मंदिर में जाकर के उसने आत्मसमर्पण किया है। जिसने आत्मसमर्पण किया हो, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ पुलिस लेने गई हो और रास्ते में ये घटना हो गई हो, ये पहली बार नहीं हुआ है जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार पर प्रश्न लगे हों। ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार को नोटिस दिए हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस दिए हैं। ये फेक इनकाउंटर या इनकाउंटर इसलिए किया गया है कि जिससे कि तमाम राज्यों से पर्दा न उठ जाए। तमाम राज्य में दफन थे कि कौन कौन शामिल था उसमें, कौन बढ़ावा दे रहा था, कौन पॉलिटिकल लोग थे जिसकी वजह से इतने बड़े अपराध उस इलाके में हो रहे थे। देख लिया, लगातार एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे, जबकि विकास दुबे को लगातार कुख्यात अपराधी बताकर अखिलेश यादव अपनी विपक्ष की भूमिका को निभा रहे थे। लेकिन इस वेब सीरीज में किस तरीके से अखिलेश यादव की छवि को धूमिल करने का प्रयत्न किया जा रहा है, इसके लिए मैं अंकुर यादव इसका विरोध करता हूं। और जो समाजवादी साथी भी हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि इसका विरोध करिए, गलत का विरोध करिए, क्योंकि इतिहास में जो सत्ताधीशों की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, सवाल करता है, उसी को साहसी, उसी को वीर कहा जाता है, उसी को क्रांतिकारी कहा जाता है। और जो सत्ता की दलाली करता है, तलवे चाटता है, उसको इतिहास में कायर, माफी वीर कहा जाता है। ये हम सब देख भी रहे हैं और जानते भी हैं। कोई भी हो, विपक्ष में जो भी बैठा हो
और मैं तो कहता हूँ कि गलत जो भी हो आवाज़ उठानी चाहिए। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। मैं जो गलत देखता हूँ उसका विरोध करता हूँ। जो अखिलेश यादव ने नहीं कहा वो आप इस वेब सीरीज में उनकी भूमिका में क्यों कहलवा रहे हैं। जो गलत है इसके लिए आप सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। बस मैं यही कहने के लिए आया था। दोनों क्लिप मैंने आपको दिखा दी वास्तविकता से, और जिस तरीके से उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयत्न किया जा रहा है वो दोनों क्लिप मैंने आपको दिखाई हैं। अब आपका निर्णय है कि इस वेब सीरीज को चलने देना है या रोकना है, ये आप देखिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।